परम सम्मानीय श्री राजेश रामायण जी महाराज जी को, पचोकरा से रामायण जी महाराज जी को सब जानते होंगे, सबने सुना होगा उनको। कथा कहते कहते अपने प्राणों को छोड़ दिया था, कथा कहते कहते अपने प्राणों को छोड़ दिया था। आरती हुई, कथा विश्राम हुई और यहाँ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो कब क्या हो जाए ये कोई पता नहीं। अभी यहाँ इतने अच्छे बैठे हैं महाराज, क्या पता कब क्या हो जाए। पर परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज मैं 7 दिन नहीं मरूंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन नहीं मरूंगा। अब कोई कह सकता है कि हम 7 दिन नहीं मरेंगे? नहीं कह सकता ना। इसीलिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि 7 दिन का जो हमें समय मिला है उस समय का हम सदुपयोग कर लें। तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे दिया। जन्मेजय को राज दे भूप परीक्षित धीर, जा पहुँचे योगीश बन श्री गंगा जी के तीर। महाराज गंगा जी के तट पर पहुँच गए और लोगों से पूछा, महाराज बताओ क्या करें हम? तो किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा अनुष्ठान करो, पर कोई संतुष्टिकरण करने वाली बात सामने नहीं आ रही है। तब तक सामने से एक सुंदर दिगंबर वेश बनाए हुए, बड़े बड़े जिनके केस हैं महाराज, 16 वर्ष की जिनकी आयु है, सुंदर चेहरे पर वो तेज विद्यमान है और चले आ रहे हैं। करोड़ों सूर्य के समान जिनके अंदर तेज भरा हुआ है, बड़ी दिव्य मूर्ति चमक रही है। जैसे ही आज परीक्षित जी ने देखा, प्रार्थना करने लगे, एसाम स्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, किं पूर्ण दर्शनम स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। हे प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से जीव को फल प्राप्त हो जाता है। आप जैसे दिव्य पुरुषों के दर्शन से जीवन मुक्त हो जाता है। आइए विराजमान हो जाइए, हम आपका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। तो संतों ने कहा इनसे ज़्यादा प्रशंसा ना करो, इनकी प्रशंसा करोगे तो ये चले जाएंगे, तुम अपनी बात पूछो। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो ये परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया, ये हम सब के लिए प्रश्न किया। हम सब का प्रश्न यही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो मृत्यु होती है 7 दिन में ही होती है। कैसे? एतवार, बुधवार, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर वही एतवार, यानी 7 दिन है। और जब जन्म भी इन्हीं 7 ही दिनों में होना है और मृत्यु भी इन्हीं 7 दिन में होनी है। अब 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले ये बताओ, बोले महाराज। तो आज परीक्षित जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार मैया पार्वती ने शंकर भगवान से कहा था, प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन सोई पूछन चह सैल कुमारी। कहा प्रभु जो कथा सबके हितकारी हो, जिस कथा से सबका हित हो, ऐसी कथा बताओ। बोले वही प्रश्न आज परीक्षित जी ने कहा। तो शंकर जी ने जवाब दिया, क्या? बोले उमा कहो में अनुभव अपना, और सत हरि भजन सकल जगत सब सपना। ये जो संसार है महाराज, ये सब स्वप्न है। संसार जो है ये सब स्वप्न है।
केवल सत्य है तो हरि का भजन, परमात्मा का भजन ही सत्य है। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हें तो 7 दिन का समय मिल गया। फिर बोले खडवांग नाम एक राजा थे, खडवांग नाम के, और खडवांग नाम के राजा को 2.5 घड़ी में मुक्ति मिल गई। कैसे? बोले मुक्ति एक बार, खडवांग जो राजा हैं ये सूर्यवंश के राजा हैं, और एक बार जब देवताओं पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी तो महाराज खडवांग महाराज ने युद्ध किया राक्षसों से, देवताओं को विजय दिलाई। देवताओं ने कहा महाराज वरदान मांग लो। अब खडवांग महाराज ने सोचा तुम वरदान क्या दोगे? अरे तुम ताकत में हमसे कमजोर, हमने तुम्हें विजय दिलाई, धन वैभव तुमसे ज़्यादा है हमारे पास, एक चीज़ दे दो। क्या? बोले मुक्ति। बोले महाराज मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये नारायण के हाथ में है, वो दे सकते हैं। तो बोले तुम क्या दे सकते हो? बोले महाराज और कुछ मांग लो। तो बोले कुछ नहीं, बस इतना बता दो कि हमारे जीवन का समय कितना बचा। तो ब्रह्मा जी से पूछा महाराज इनका समय बता दो। तो बताया 2.5 घड़ी। अब 2.5 घड़ी का 1 घड़ी कितने की होती है महाराज? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, और 2.5 घड़ी 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय। 1 घंटे के समय में महाराज मुक्ति को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वहीं चाबी छोड़ी, सब सारा राज वैभव छोड़ा, पुत्रों को दिया, हाल के हाल तुरंत चल बढ़े गंगा जी के तीर, भगवान का भजन करते हुए जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया। और बोले राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, तो 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। और राजन सबसे पहले तुम जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो, फिर जितासनो जित श्वासो, फिर श्वासा को जीतो, फिर बोले इसके बाद जित संगो जितेंद्रिया, संग जीतो। संगत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। महाराज जैसी संगति करोगे वैसे ही रंगति आएगी। तो कहा महाराज सबसे पहले आसन को जीतो, फिर श्वासा को जीतो, इसके बाद अपनी इंद्रियों को जीतो। और बोले 24 अवतारों में से किसी एक अवतार को अपने मन में बसा लो। परीक्षित जी ने कहा महाराज ठीक है, ये तो बात आपकी सही है, पर एक बात बताओ, हम आए कहाँ से हैं, हम कौन हैं, हमारे पिता दादा कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, ये संसार कैसे बना, पहले ये तो बता दो भाई। जब किसी भी चीज़, किसी भी वृक्ष को जड़ से हम अगर उसकी परख करेंगे तो ज़्यादा हमारे